जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। हाथी नहीं गणेश है और शर्मा की जान के लिए कलेश है। देखिए, सर्वप्रथम समाज को बड़ा और हम इस भरोसे के साथ राजेंद्र सोलंकी को चुन रहे हैं क्योंकि वो हमारे बीच के नेता हैं। नमस्कार, जय भवानी। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही हैं। लोग अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार और जिनका विरोध करना है उनका विरोध कर रहे हैं। ठीक, मैं इस समय उपलब्ध हूँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खंगोड़ा गांव में। अभी खटाना गांव में एक पंचायत हुई है जिसमें अपने राजेंद्र सिंह सोलंकी जो बसपा से कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में प्रस्ताव एक पास हुआ है। गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की अगर आप बात करो तो कुछ चर्चित नाम मेरे साथ हैं। मोहित राणा जी हैं, गौरव पवार भाई हैं, सोनू राणा जी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ये देखो भाजपा के पदाधिकारी भी हैं फिलहाल। और मैं इनका पॉलिटिकल रिव्यू जानना चाहूंगा, ये किस तरफ जा रहे हैं या गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का जमीनी स्तर पे राजनीतिक माहौल क्या है। बहुत स्वागत है मोहित राणा जी आपका। धन्यवाद भूपेंद्र जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि आप बीजेपी में भी लंबे समय तक रहे हैं, जैसा कि पीछे बोर्ड में बैनर में आप देख सकते हैं, फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा का जो वोटर है, जो राजपूत वोटर है या जो दलित वोटर है या एक आम वोटर है, उसका क्या मूड है और आपका क्या मन है। देखिए भूपेंद्र जी, जो राजपूत समाज का वोट है, जो वोट बैंक है, वो परंपरागत जो वोट है वो भाजपा का रहा है। ठीक है। लेकिन भाजपा के द्वारा हमारे प्रत्याशियों की उपेक्षा की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में से मात्र 1 सीट मुरादाबाद पर अपना प्रत्याशी उतारा है समाज का। उसमें भी मुरादाबाद सीट पर इसलिए ताकि वो हार जाए, क्योंकि वहां 7% मुस्लिम, 10% राजपूत, जीतेगा कैसे साहब। तो वहां से वो हार जाएंगे तो वो भी टिकट कभी नहीं मांगेंगे। हमारे पड़ोसी सीट है गाजियाबाद, एक देश के महान जनरल होने के बावजूद सेना के उनका टिकट काट दिया गया। और रही बात गौतम बुद्ध नगर की, लगातार एक ऐसे प्रत्याशी को, एक ऐसे व्यापारी को लगातार टिकट देती जा रही है पार्टी, और हमारे लोगों को जो लगभग 30-30 वर्ष से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अब बात आती है कि हम अन्य पार्टियों को क्यों सपोर्ट करें। भाई बात यह है कि जो पार्टी हमारी समाज का सम्मान करेगी हम उसके साथ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें, एक बड़ी बात सामने आई है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों को दिया है, और वो राजपूत समाज जो इसका कोर वोट बैंक रहा है। लोकतंत्र के इतिहास में मुझे लगता है कि अपने कोर वोट बैंक के साथ इतना बड़ा धोखा किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। अच्छा, मोहित जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत को टिकट नहीं दिया है, टिकट बसपा को दिया है और हम उसे समर्थन करेंगे। तो हिंदू नहीं हो क्या, गद्दार हिंदू बने जाओगे, फिर तो आप देशभक्त नहीं माने जाओगे। देखिए ऐसा है, भाजपा की एक हमने वो बात देखी है जी, उनके कार्यकर्ताओं की जो मानसिक स्थिति है वो देखी है कि अगर कोई भी इसका वोटर या कोई भी व्यक्ति हमारा समाज का अगर किसी और पार्टी को वोट करे तो ये हम पर आतंकवादी का ठप्पा लगा देती है। ये कहते हैं कि भाई तुम तो हिंदू नहीं हो। भाई एक बात बताओ, हम अगर हाथी को वोट दें, या बहन जी मायावती जी ने हमारे एक समाज के प्रत्याशी को उम्मीदवार के रूप में उतारा है गौतम बुद्ध नगर में, तो अगर हम उसे वोट दें, हम फिर मतलब आतंकवादी कैसे कहलाएंगे। वो भी तो हमारे लोग हैं। माननीय मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने हमारे समाज के व्यक्ति का सम्मान किया है, उनको टिकट दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने समाज के साथ हैं और हम संसद में अपने समाज के लोगों की गिनती बढ़ाना हमारा कर्तव्य है भूपेंद्र जी। अच्छा, पीछे आपने बीजेपी का बैनर लगा रखा है जिसके आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, वो बात आप बीएसपी के प्रत्याशी कर रहे हो। समाज को बड़ा मानते हो क्या पार्टी से। देखिए, सर्वप्रथम समाज को बड़ा, बड़ी बात कह रहे हो आप, समाज को बड़ा मानते हो। सबसे पहले सर्वप्रथम समाज को बड़ा मानते हैं। कालवी जी का जो स्वर्गीय कालवी जी, लोकेंद्र कालवी जी थे, हमारे समाज के एक बड़े नेता थे। उनका कहना था जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इसलिए हम जो है सर्वप्रथम अपना समाज पहला मानते हैं। इसलिए हम सब पूरी सरदारी, दादरी विधानसभा की पूरी सरदारी ने आज खटाना गांव में ये निर्णय लिया है कि हम राजेंद्र सिंह सोलंकी को हाथी के निशान पर वोट करेंगे।
और अपने समाज के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के अगर राजपूत वर्ग की मैं बात करूं, लगभग 5 लाख राजपूत वोट बताया जाता है, ठीक। लेकिन एक समस्या जो नजर आती है, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का जो राजपूत वर्ग है उसे उसकी संख्या का कभी एहसास ही नहीं होने दिया गया कि तुम एक तरफा चुनाव जिता सकते हो या हरा सकते हो। क्या ये सही है? 5 लाख वोट है, या राजेंद्र सिंह सोलंकी जिन्हें आप जिताने का दावा कर रहे हैं, उनके राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे, वो थोड़ा मुझे क्लियर करो। हम बताते हैं जी। इस लोकसभा में 5 लाख नहीं भूपेंद्र जी, 6 लाख वोट राजपूत वोट है टोटल। अब डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं आज भी भाजपा पार्टी के, उनके पिछले जो योजना गई है उसमें 8,74,000 वोट आई, जिसमें से 4.5 लाख वोट जो पड़ी हैं राजपूतों की, वो डॉक्टर महेश शर्मा जी को पड़ी है भाजपा के प्रत्याशी, और उनकी टोटल 8,74,000 वोट आई है। अब आप लगा लीजिए कि उनकी वोट रह गई सब 4 लाख। अगर हम अपनी वोटों को हटा दें, 4.5 लाख वोटों को, मतलब मैं आपको वो गिनती बता रहा हूं जो 6 लाख वोटों में से हमारी वोटें पड़ेंगी, जो प्रतिशतता पड़ेगी 75%, उनको वोटों को हटा दें तो उनकी वोट रह जाती है 4,74,000 मात्र। अब हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनका जो वीएसपी का जो खुद का कोर वोट बैंक है वो खुद का 3 लाख है, जिसमें से हमारे प्रत्याशी 2.5 लाख से शुरुआत करेंगे, और वोटर तो 0 से शुरुआत करेंगे प्रत्याशी। हमारा प्रत्याशी एक ऐसा प्रत्याशी है जी जो 2.5 लाख से स्टार्टिंग होगी, और बाकी 4.5 लाख वोट हमारी होंगी। उसके हिसाब से जो गणित कहता है, हम लगभग 7 लाख वोटों पर पहुंच रहे हैं। दूसरा, अन्य जातियां भी ये देख रही हैं कि कौन इस प्रत्याशी को हराएगा जो व्यापारी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से। और जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में कम से कम 50%, क्योंकि जो अन्य समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट भी मजबूत प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी के साथ है। ये एक बड़ी बात है। एक तो बात ये कि दलित वर्ग अपनी नेता मायावती जी का इस कदर साथ होता है कि दलित वर्ग का ऐसा माना जाता है अनुमान कि 80-90% वोट बसपा पे जाता है, और दलितों की वोट इस लोकसभा पर लगभग 3.5 लाख के आसपास है। दूसरी एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, मुस्लिम और बीजेपी का जो संबंध है, अमूमन मुस्लिम वर्ग उस प्रत्याशी को सपोर्ट करता है जो बीजेपी को हरा रहा होता है। तो यहाँ राजपूत समाज की एक ड्यूटी भी बन जाती है कि हम ऐसा माहौल खड़ा करें ताकि सबको लगे कि भाई हम जो है मुस्लिम बीजेपी को हम हरा सकते हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी हरा सकते हैं, और मुस्लिम वर्ग भी आए साथ में। अच्छा मोहित भाई, देखिए जाति की बात एक अलग होती है, चुनावी समीकरण एक अलग होता है। राजपूत नौजवानों में अभी शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि कहाँ हमें राजपूत राजपूत चिल्लाना है, कहीं कहाँ नहीं चिल्लाना है। और एक बड़ी बात आज खटाना पंचायत में निकल कर आई कि जब तक ये चुनाव है, चूंकि क्षत्रिय समाचार चैनल के पे 99% लोग राजपूती जुड़े हुए हैं, तब तक जाति की बातों से दूर रहे, ऐसा भी एक सुझाव दिया गया। और चाहे दलित भाई हैं चाहे मुस्लिम भाई हैं, उनसे समन्वय बना के चलें, उनसे भाईचारा बना के चलें कम। ठीक है, इस विषय में क्या संदेश आप राजपूत युवाओं को देना चाहते हैं? देखिए, मैं राजपूत युवाओं को एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारी जो जाति है, हमारी जो बिरादरी है, राजपूताना जो समाज है, वो सर्व समाज को लेके चलने वाला समाज है, नेतृत्व करने वाला समाज है। हमारा समाज तो नेतृत्व करने वाला समाज है। हम सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला समाज है। हम कभी भी भेदभाव रखने वाले समाज में से आते ही नहीं है। हमने जब भी जरूरत पड़ी है आज तक बलिदान भी दिए हैं, हमने और समाजों का साथ भी दिया है, और जब जब कोई भी समाज अगर किसी भी तरीके से पीड़ित है, उसमें हमारे क्षत्रिय समाज ने, हमारे राजपूत समाज ने उनका साथ दिया है। तो मैं इतना युवाओं से कहूंगा कि इस चुनाव के माहौल में किसी भी तरीके की कोई भी टिम्बड़ी ना करें, और सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ लेकर। एक बड़ी बात मुझे याद आई, जब हम खटाना पंचायत में थे, एक भूपेंद्र सिंह नेता थे, सॉरी वो थे, शायद पॉलिटिक्स में थे या नहीं थे, मुझे उनकी जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी की बात कही कि राजस्थान में वाल्मीकि भाइयों ने महाराणा प्रताप जी की अपनी बैठक में तस्वीर लगा रखी थी। जी भाई आप राजपूत हो? नहीं, कौन हो? वाल्मीकि। तो उन्होंने पूछा भाई आपने कैसे, मतलब कारण? तो उन्होंने कहा कि हम इनके आदर्शों पर चलते हैं,
तो महाराणा प्रताप केवल आपके नहीं है, हम सबके हैं। और आपके गांव खंगोड़ा का भी मैंने कुछ जो वाल्मीकि वर्ग के हमारे भाई हैं, शायद ऑटो चलाते हैं, सुना है कि वो भी ये गर्व से कहते हैं कि हम भी सिसोदी नगर से आए हैं। मेरे साथ गौरव राणा भाई हैं और बहुत गौरव पवार भाई हैं, जाने माने कवि हैं। आज कार्यक्रम को संबोधित भी इन्होंने किया और बौद्धिक रूप से भी सक्षम है। मैं इस लोकसभा चुनाव में राजेंद्र सोलंकी की स्थिति, गौरव भाई का क्या स्टैंड है और क्या आपका अनुमान है, क्या आपका दावा है, इन पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। और मैं अपनी तरफ से इतना कहूँगा, देखो मैं किसी राजनीतिक संगठन से ना कभी जुड़ा हूँ, मैं अपने समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और उस तरीके से आज जैसा कि सभा हुई खटाना में, तो उसमें जैसा हमारे समाज ने निर्णय लिया कि अब की बार हम अपने समाज के साथ हैं और हम अपने समाज को महत्व देते हैं, सभी समाजों को साथ लेकर, सभी समाज का हम नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ हमारा मानना ये है कि ये जो हम हाथी पर मोहर लगाने जा रहे हैं, ये गणेश भगवान का प्रतीक है और हम उसी के साथ हैं। और ये हाथी महाराणा प्रताप का वो हाथी है जिसने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और हम भी उसी लड़ाई को आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये हाथी नहीं गणेश है और शर्मा की जान के लिए कलेश है। कहीं महेश शर्मा जो सांसद हैं उन पर इतिहास के विकृतीकरण का भी आरोप आता है, राजपूत इतिहास के विकृतीकरण, कहीं वो बदला तो नहीं ले रहे आप? देखिए, समाज के अंदर काफ़ी पीड़ा है उनके प्रति, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने हमारे इतिहास को बरगलाने की, झुठलाने की कोशिशें की हैं। और जो आज मौजूद है इतिहास के प्रमाणों के साथ, उन्होंने जब वो मंत्री रहे उस समय कुछ ऐसी कृति करी जिस पर आज हमें दुःख होता है। एक नेता को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए थे। और बात करें अगर विकास की भी, ऐसे समीकरण को भी छोड़ दें, हम जातिगत मुद्दों को भी छोड़ दें, अगर विकास की बात करें तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरा गाँव खंगोड़ा है और इसके आसपास पूरे 10 किलोमीटर का एरिया अगर आप तय करेंगे बाइक या गाड़ी से किसी से भी, तो वो रोड इतना बदतर है कि वो चलने में सक्षम नहीं है, गड्ढे हैं। रोड की क्या जरूरत है? राम मंदिर बन गया, उस पर खुश हो जाओ और जो हिंदू हो तुम प्राउड से कहो, बस हिंदू से पेट नहीं भरेगा। रोड की क्या जरूरत है? अगर मैं विकास की बात करूंगा तो मैं हिंदुत्व विरोधी हो जाऊंगा। और अगर आवश्यकता आज हमारे समाज को है तो वो वास्तविक रूप से निचले तबके को लेकर स्वर्ण जाति से निचले तबके तक सभी को आज विकास की आवश्यकता है। ये कटु सत्य है, छिपा हुआ नहीं रहा है किसी से भी, कि आज वर्तमान स्थिति केवल सोशल मीडिया पर, हिंदुत्व पर, जाति के मुद्दे पर सिमट कर रह गई है। जमीन स्तर पर कोई विकास नहीं है। और हम इस भरोसे के साथ राजेंद्र सोलंकी को चुन रहे हैं क्योंकि वो हमारे बीच के नेता हैं, कोई व्यापारी नहीं है और किसी दूर के क्षेत्र से नहीं आए हुए हैं, बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारी रिश्तेदारियों से जो है संबंध रखते हैं और उनसे हमारा दिल का रिश्ता है। इसीलिए हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे पास के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। राजपूत व स्वर्ण समाज से जुड़ी हुई और लोकसभा चुनाव में राजपूत प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी।